डॉक्टर है, 5-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, अगर वो भी बम बनाने लगे तो फिर क्या? आप 10 लाख मिलना, किसी ने कहा लो 50 लाख लो, वहाँ बमबारी बना फोड़ दो, वहाँ पे जाके अगले ने फोड़ दिया, निकल गया अलग। फांसी हो जाए इसको? नहीं, फांसी का हम क्यों कहते हैं, बंद कर दिए, सख्ती कीजिए बस। क्यों फांसी क्यों ना हो? जब वो जिंदा रहेगा तो वो फांसी भी होगी, उसको तो फायदा क्या होगा उससे? कोई फायदा नहीं, वो मर जाएगा वो बस। मरना ही तो है, जो लोगों को मार रहा है मरना नहीं चाहिए। मार दीजिए, अच्छी बात है, मगर एक को ना मारिए, सबको मारिए जितने पकड़े। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ जो शाहीन लखनऊ में, उसका भाई रिजवान अंसारी, सब मेडिकल ऑफिसर थे, सब MBBS थे, चाहे कश्मीर का आदिल हो, सब डॉक्टर थे। उनके घर से किसी का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो पहले पकड़े गए हों या इनको पीड़ित किया गया हो या जेल रह के आए हों और इसको गुस्सा आ गया हो कि मुझे सताया गया इसलिए मैं आतंकवादी बन रहा हूँ। तो ये कैसे बन गए फिर? हाँ, ये कैसे बन गए, इसके बारे में तो मालूम क्यों बन गए, कैसे बन गए आतंकवादी? उनको आपने ये कहा, आरोप है, सुनिए उन पर आरोप है, उन पर जांच होगी, सब कुछ होगा, पता चलेगा तो सब निकल आएगा उस चीज़ के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे और लोग निकल आए, बहुत से निकल, करीब मैं कह रहा हूँ कि 20 कम से कम निकल आएंगे, ये भी आपको लगता है? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं। आपने कहा जैसे और निकल आए, ये भी निकल आएंगे। ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर प्रूफ होगी सही, मतलब प्रूफ नहीं मिलेगा कोई चीज़ तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, गुलाम मुस्तफ़ा जी। तो गुलाम मुस्तफ़ा जी, बात यही है और समस्या यही है इस देश में भी और कहने में भी, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई पकड़ा गया, अब इतनी बड़ी गतिविधियों में पकड़ा गया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसकी जिम्मेदार वो लोग हैं, वो स्पोर्ट इकट्ठा कर रहे थे डॉक्टर होने के नाते और ऐसी नीच हरकत कर रहे थे, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं उनका पक्ष रखने में के देखते हैं जांच होगी। आप एक स्पष्ट ये नहीं कह सकते, दिक्कत ये हम नहीं, सुनिए पक्षपात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी आप कोर्ट में जाइए, कितना जो है घूस चल रहा है, कितना हो रहा है। जो लोग सच वाले हैं वो तो पकड़ जा रहे हैं, लेकिन जो झूठ वाले हैं अपना किसी दंत फन करके वो छूट जाते हैं। है कि नहीं है ऐसा, बताइए बात? मतलब सच वाले पकड़े जाते हैं, झूठ वाले निकल जाते हैं अक्सर, जो है अक्सर। हाँ, ये बात नहीं है, हाँ यही है आजकल हो रहा है। मुस्तफ़ा जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप एक स्पष्ट एक शब्द आपसे अभी तक ये नहीं सुनी। पूरी दुनिया में जो है, जो असत का बोलबाला है और सत्य बहुत कम है। हाँ, इंसान के अंदर जो होता है झूठ बहुत ज़्यादा चल रहा है, फरेब धोखा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसे आतंकवादी बढ़ गई है। हाँ, आतंकवादी इसलिए बढ़ गई, झूठ हो गया। आपने 15 मिनट बात कर ली, 10 मिनट बात कर ली, इसमें कहने में कि कुछ लोग इस वजह से होते हैं कि उनको परेशान किया जाता है, सताया जाता है, तब आतंकवादी। लेकिन आपने एक शब्द ये नहीं कहा कि अगर शाहीन पकड़ी गई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका फांसी होनी चाहिए, उसको इलाज होना चाहिए, ये नहीं है। आपने पहले मिनट से आप उसका कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। क्या कहा है मैंने? ये कहा है कि अगर वाकई में वो उसमें इन्वॉल्व है, वाकई क्या हो गया? अगर है तो ठीक है, आप कोई कोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है, समझ लीजिए, कोई भी बात की चीज़ ऐसी होती कि ऐसा नहीं होता कि ऐसा हुआ तो हो ही गया, इसलिए ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर जांच होती है, सब कुछ फिर पता चलता है उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं, हम इससे पहले कोई चीज़ हम कह नहीं सकते हैं किसी के बारे में। हाँ, ये तो कह सकते हैं क्या, अगर पकड़ी गई है, जो कुछ होगा पुलिस करेगी, सजा मिलेगी, मिले, हमें क्या मतलब? ये 2 शब्द कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं कह रहे ना। अगर वो न्याय करती है तो हम तो अच्छी बात है ना। मतलब आपको नहीं लगता कि न्याय होगा? है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा, मतलब न्याय से पहले अगर क्यों आता है? अगर इसलिए आता है कि आजकल यही हो रहा है। किसके साथ हो गया? आप मुझे 1-2 बताइए। अक्सर नहीं, अक्सर और 10, 20 और 50 केस, ये आप कह के नहीं बचो। ये बताओ, ये उसके साथ हुआ गलत और वो बच गए। हम किसी को जो है, किसी पर हम दोष या किसी पर करें, हम क्यों करें? कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। दोष किस पर हम दे रहे हैं, बताइए? आप तो कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, किस यहाँ पर दे रहे हैं? आपने कहा 20 केस ऐसे हैं कि लोग बरी हो जाते हैं। मतलब आपने कहा अगर न्याय हुआ तो 20-25 साल सड़े, और इसके बाद में फिर ये कहा कि इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, जबकि उनको कहा गया था कि इनके AK-47 थे, ये थे। और अब कोई जांच हुई, जो कुछ भी और कुछ पाया नहीं गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई एक केस मुझे बताओ जिसके पास AK-47 मिली हो, फला हथियार मिला हो, आतंकवादी गतिविधियों में रहा हो और वो बाद में छोड़ दिया गया। ऐसा है कि आप हैं, हम आपको प्रूफ से हम बताएंगे किसके कौन छूटे हैं। इस समय तो इतनी जल्दी बता नहीं सकता हूं, लेकिन आप प्रूफ के साथ मैं इसी मोबाइल से आप दिखा दूंगा कि कितने लोग छूटे हैं। जो सरकार चल रही है इसमें, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके लखनऊ में, ये अन्याय कर रही है कि न्याय कर रही है, इसके बारे में क्या? योगी जी न्याय कर रहे हैं कि या अन्याय कर रहे हैं?
अब योगी के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, लेकिन जो है ये जहाँ तक हमको पता चला है, जिस चीज़ में हमको इस के द्वारा पता चला उनके बारे में हम कह सकते हैं। जैसे कोर्ट वोट है उसके बारे में हम कह सकते हैं। और हम आप मेरा नंबर ले लें और कोर्ट वोट के बारे में कह सकते हैं। हाँ, कोर्ट में भी कोर्ट वोट घूस चलती है, कोर्ट में घूस चलती बिल्कुल। है। इस जज को आपने घूस, जज की बात नहीं है, ऐसा है नहीं। अरे फैसला कौन देगा? अरे सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ शुरू से लेकर के जैसे वहाँ पर जो है पेशकार हैं, सब कुछ है। आप जब जाएं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं पेशकार के लिए। कोई साइन कराना है तो पेशकार को पैसे दो। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि हम देखें कि वहाँ चलता है कि नहीं चलता है, तो आप चलिए मेरे साथ, आप देख लीजिएगा। आप दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको कि कैसे पैसे जो है वो चलते हैं वहाँ पर, जो चीज़ें हैं कोर्ट में। चलिए, तो ये गुलाम मुस्तफ़ा थे। इनके न्याय से पहले अगर है, साइन के मामले में भी अगर है, आदिल के मामले में भी अगर है, रिजवान अंसारी के मामले में भी अगर है, जो सभी डॉक्टर थे सभी 2 साल से मान चुके हैं कि विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, उनके मामले में भी अगर है कि अगर न्याय मिला तो, यानी इनको अभी और उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि देखते हैं वो तो न्याय सही मिला तो, जांच सही हुई तो, मतलब ये तो और अगर, ये गुलाम मुस्तफ़ा जी यही दोहरा मापदंड है। अगर और मगर और ये तो न्याय मिला तो, ये संदेह पैदा करता है आप लोगों को। मीडिया करीब 95% झूठ फैलाती है। हाँ, आप समझ लीजिए। हम वो फैला रहे हैं जो गुलाम मुस्तफ़ा आज बोल रहे हैं। अगर गुलाम मुस्तफ़ा ये बोल रहे हैं अगर न्याय मिला तो, अगर न्याय हुआ तो इसमें क्या झूठ है? अगर आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए और मैं आपका फ़ोन नंबर ले लूँ, आपसे फिर हम बात करेंगे। मतलब जो है ऐसी बात नहीं है कि जल्दी में, तो उस हकीकत का जो है आप चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा महेश है सर। मैं देखिए, जो भी हमारे देश में हो रहा है, ये जहाँ तक मेरे हिसाब से हमारे योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है और जांच होना चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको पकड़ना चाहिए। अगर कोर्ट इनको फैसला करती है सज़ा की तो सज़ा मिलना चाहिए। हमारा न्याय यही है कि हमारे भारत, आप षड्यंत्र रच रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बात है, मिलनी चाहिए 100%। अगर मगर नहीं, ये गलत बात है। किया जाए, ये हमारे लोग जो फैलाने का गलत है, ये हमारी समझ से नहीं होना चाहिए। गलती ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि जिसके जो दोषी है वही भी उसको तो सज़ा हर हालत में मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी कई लोग 2 सेकंड में, 2 मिनट में या 1 मिनट में बात निपटा सकते थे कि जो दोषी है सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल, लेकिन आपने 20 मिनट लगा दिया उनको बचाव करते करते। देखिए, दोषी को जो है वो तो बिल्कुल सजा मिले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी न्याय है। अगर दोषी है उसको सजा मिलती है तो वो भी न्याय है। हाँ, वो भी न्याय है। जो न्याय होता है वो कोर्ट फैसला करे, हम लोग नहीं कर सकते ना। कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। यही जो आप सोच रहे हैं कि यही अंतिम, ये अंतिम नहीं है। हमें आप सबको ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, वहाँ असली न्याय होगी। हाँ, देखा नहीं इसका मतलब ये थोड़ी देखा नहीं। डर होता तो विस्फोट इकट्ठे ना होते, वो डर होता तो वहाँ 13 लोगों की जान ना जाती, वो डर होता तो गाड़ी में AK-47 लेके ना घूमती। तो वही तो मैं कह रहा, जो ऐसा कर रहे हैं, जो 40 के समय जो लोग तोड़ रहे हैं, उनको वो उसके बारे में डर ही नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कोई भी कर रहा हो, वो सब ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ का डर ही नहीं है। वो डरा रहे हैं। और जो सुनिए, डराने की बात नहीं है। डर तो एक की होनी चाहिए, वो जो हमारा आपका सबका पालनहार है, उसकी डर हो। यहाँ पे आप गलत हैं। क्या हुआ? डर नहीं, डर इंसान को गलत फैलाता है और डर को इंसान कमज़ोर बनाता है। ये भी सुनिए, अब मुस्तफ़ा जी यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं। हमारे देश की बात है। देखिए, देश में मेरी है, आप जो झूठ की बात कर रहे हैं, देखिए झूठ मत करिए। कौन सी संस्था छोड़ी, सब पे सवाल उठा दिए आप न्याय प्रक्रिया पे, आप कोर्ट को बोल रहे हैं। कोर्ट को तो मैं जानता हूँ घूस चलती है। देखो ऐसा है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा झूठ 95% झूठ फैलाया जाता है। और सुनिए, मैंने क्या कहा है, जो मीडिया है, मीडिया को झूठ मत ठहराइए। नहीं, मीडिया कहाँ से झूठा बताइए। आप जो फोटो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जो फोटो बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं आप जो बात कर रहे हैं मेरी बात सुन लीजिए। हम आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। हो रहा है, फैला कौन रहा है ये बताइए। इस चीज को कौन फैला रहा है? जो अन्याय कर रहा है वो फैला रहा है। कौन अन्याय कर रहा है? कोई भी अगर हम अन्याय कर रहे हैं तो हम फैलाएंगे।
नेकर कौन तो नाम लो ना, जो पकड़े गए वो न्याय नहीं है क्या? उनका नाम लो ना। मैं उनकी तो आप बचाव कर रहे हैं। कहो कि अन्याय किया है, कहो के शाहीन ने अन्याय किया है, कहो के आदिल ने अन्याय किया है, कहो के रिजवान ने अन्याय किया है, अरे कहो के उन्होंने- मुजम्मिल ने अन्याय ऐसा किया है। है, उन्होंने जो किया है, वो जो कुछ किया है वो गलत ही किया है भैया। मैंने कहा है ये देते नहीं है, ये तो ये भी एक तरह का अन्याय है, अन्याय किया है मतलब इसी के लिए है, समझे? तो मत कहो, ओरिजिनल कह दो। कोई बात नहीं करना चाहते, क्या फायदा, कोई बात नहीं करना चाहिए। अरे काम धंधा है ही नहीं पब्लिक के पास, और क्या करे? काम धंधा कुछ है नहीं, क्या करे भैया, फालतू काम। पैसे हर चीज़ में बढ़े हुए हैं, पब्लिक मरी जा रही है, कहीं भी जा रही है, कोई मतलब नहीं किसी सरकार से। परेशान हो रही। आज से परेशानी हो कैसे? प्रधानमंत्री यही हो रहा है। अरे क्या बस प्रधानमंत्री सबको रोजगार दे भाई, और क्या है भाई? नहीं है। महंगाई इतनी है कि आदमी खरीदते नहीं कोई जल्दी सामान। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? समाधान ये है कि पब्लिक को जो है सामान सही मिले, रेट सही हो तो पब्लिक सही चले भी। कारोबार पब्लिक हो। कारोबार है ही नहीं पब्लिक के पास, तो क्या करेगी पब्लिक? लड़ाई दंगा करेगी, लूटामारी चालू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो रोजगार तो सभी के लिए होगा ना। सभी के लिए, वही तो कह रहे हैं, सभी के लिए। हमारे लिए थोड़ी, सबके लिए कह रहे हैं। सभी जब रोजगार नहीं होगा तो मारपीट होगी, लूटाबाजी होगी, लूटी मार होगी, लूटा जाएगा, चोरी होगी, सब होगा। तो चल रहा है अभी ये, सब चल रहा है, सब चल रहा है। चल क्या नहीं रहा, सब चल रहा है। रोजगारी की वजह से चल रहा है। हाँ। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है। लेकिन जो उन्होंने यहाँ दिल्ली में बम फटाए हैं ना, जी। उनके पास तो रोजगार था, 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी। हाँ, तो उनके बाद तनख्वाह थे, वो किसी ने दुश्मनी अदा कर दिया। उन्होंने क्यों दंगा कर दिया? वो दुश्मनी अदा कर दी किसी ने। भाई आगे आगे सरकार बढ़ेगी तो पीछे पब्लिक बढ़ेगी, ये है बस। सरकार जब आगे बढ़ेगी तो पीछे पब्लिक कहाँ बढ़ेगी? मजबूरी भी बढ़ती है। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मजबूरी पे झगड़ा करे। अच्छा, हाँ, ऐसे किसी से चचा से लड़ाई थोड़ा ही थी कि चचा के पास आगे बम फटाया, उसने तो पब्लिक के बीच में जाके फोड़ दिया। पता नहीं कौन कौन मरने वाले थे, उनको जानता भी नहीं था वो। जानता भी नहीं था। क्यों मार दिए, यही तो सवाल है। हाँ, ये तो सवाल है, मगर कैसे, क्या दुश्मनी थी उसकी? चाहे तो पता लग जाए सब। पुलिस चाहती नहीं पता लगाना। पुलिस तो जांच कर रही है, आपके लखनऊ से भी भाई बहन उठे हैं, शाहीन रिजवान जांच कर रही है, मगर कोई हल नहीं निकल रहा है दोनों डॉक्टर थे, भैया। कोई हल नहीं निकल रहा उनकी है। लाखों लाखों तनख्वाह थी। कोई हल निकले तो सही है जांच, और कोई हल निकलता ही नहीं। जांच एक दो दफे हुई, वो उसका रुक गई, हो गई जांच, काम खत्म उनका। कोई भी नहीं रहा करने तो वाले। गए हैं, करने वाले निकल जाते हैं जहाँ जाते हैं होते हैं। मिलने वाला तो एक फटक गया वहीं पे बम के साथ, एक फटक बाकी गया। पकड़े गए हैं। उसको पकड़ो, उससे पूछो कहाँ से क्या है, कहाँ से आए थे, तो कौन हो? पकड़े जा रहे हैं। हाँ। तो लखनऊ से उठे हैं दोनों। हाँ, तो वही पकड़े जा रहे हो, ठीक है। वो पकड़े जा रहे तो ठीक है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया ना, आप कह रहे रोजगार की वजह से लूटा पार्टी करते हैं, चोरी करते हैं, दंगे करते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये तो 5-5 लाख की तनख्वाह वाले थे चचा, वो तनख्वाह वाली बात सही है आपकी, मगर पब्लिक तो डॉक्टर थे वो। पब्लिक तो गेहूं के साथ गुण आता है, गेहूं के साथ गुण पिसता नहीं पिसता है, वही हिसाब पब्लिक का है। अरे जब गेहूं ही कर रहा है तो गेहूं जब जब तो नंबर ही नहीं आया ना। नंबर ही नहीं है, भैया हम क्या बताएं उसके आगे, कोई बेकार बात सब। उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं तो, जो बेरोजगार है वो सही है, चलो उसको बहकाया जा सकता है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, 5-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, अगर वो भी बम बनाने लगे तो फिर क्या? वो आप 10 लाख मिल रहे, किसी ने कहा लो 50 लाख लो, वहाँ बमबारी बना फोड़ दो, वहाँ पे जाके अगले ने फोड़ दिया, निकल गया अलग। तो मतलब किसी पार्टी को किसी पार्टी को खड़ा कर दिया उसने कि जाओ तुम ऐसा करिए, ये रुपया लो, इतना पेट भर लो, जाओ, वो कर आएगा। कहेगा ऐसे नहीं मिल रहा, ऐसे मिलेगा। तो क्या आपको कल को आप यहाँ पे बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं? हैं? हाँ। कितने की बिक जाती है दिन में? अरे दिन में 800-700 बस। अगर आपको भी 10 लाख दे कोई, आप भी फोड़ दोगे बम कहीं नहीं, हम जाके? क्यों फोड़ देंगे, हमको आप कह रहे हैं? हमको अपनी जान प्यारी है, हैं? हमको अपनी जान प्यारी है। उनको क्यों नहीं प्यारी थी? उनको नहीं प्यारी थी, उन्हीं ने पैसे की अहमियत समझी, बस हमको नहीं ये तो प्यारी। तर्क ठीक नहीं है ना कि 5 लाख कमा रहे हैं, 50 मिल गए होंगे तो बम फोड़ दिया। हाँ। अब आप 500 कमा रहे हैं, आपको 5 लाख दे देंगे, आप भी फोड़ दोगे? नहीं नहीं नहीं, हम क्यों फोड़ा, हम तो भैया जो चल रहा है हमारा ये, कह रहे हैं। नहीं यही ठीक है, हम नहीं फोड़ेंगे, हम क्यों कहेंगे। तो आपने क्यों कहा है कि जो पैसे मिलते फोड़ देते हैं? हाँ, जो पैसे जिसको मिलते लाली पेट से ज़्यादा खाना मिल गया करके चले गए। अरे वो खाने के कमी थोड़ी ही थी उनके पास चचा। अरे भैया खाने की कमी नहीं थी, मगर पैसा तो मिल गया उनको पेट भर, जिन्होंने किया, छोड़िए बस ये जानते हैं हम। जिन्होंने पैसा दिया उनको कमी थी, उन्होंने भी कोई लालच में किया होगा,
ऐसा तो क्या करेगा नहीं आदमी, कोई जान अपनी गाता नहीं, कोई जान अपनी गवाएगा नहीं फ्री में। तो इसमें कहाँ सरकार और वो जिम्मेदार है? कोई बम पटके फोड़ रहा है हाँ। 10-50 लाख के लालच में। भैया पुलिस को चाहिए जांच करे उसकी, देख जांच में तो पकड़ रही है पुलिस तो। पकड़ लें तो अच्छी बात है, पकड़ के बंद कर दो सारे को, ये अच्छी बात है। वहाँ इर्द गिर्द देखिए सब कहाँ से क्या आया, कहाँ हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पता लगाइए। यहाँ कुछ नहीं, उसको पकड़ के बंद कर दिए। अच्छा, हाँ फांसी हो जाए उसको? नहीं, फांसी का हम क्यों कहते हैं, बंद कर दिए, सख्ती कीजिए बस। क्यों फांसी क्यों ना हो? जब वो जिंदा रहेगा तो वो फांसी भी होगी, उसको तो फायदा क्या होगा उससे? क्यों? कोई फायदा नहीं हो, मर जाएगा वो बस। और मरना ही तो है, जो लोगों को मार रहा है वो मरना नहीं चाहिए। मार दीजिए अच्छी बात है, मगर एक को ना मारिए, सबको मारिए जितने पकड़े, जो है उसमें। हाँ, सबको होनी चाहिए हाँ फांसी। सबको होना चाहिए। सबको होनी हाँ, चाहिए। ये नहीं कि एक को दिखा दिया और 10 आदमी घूम रहे ऐसे ही, ये नहीं होना चाहिए। एक को दिखा दिया 10 आदमी घूम रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। कैसे? एक आदमी को दिखा दिया कि मार दिया, कानून ने बंद कर दिया और 9 यूँ ही घूम रहे हैं, ऐसा होता है। यानी होनी चाहिए तो सबको होनी चाहिए। सबको होनी चाहिए, एक को थोड़ी। आदिल को भी होनी चाहिए, मुजम्मिल को भी होनी चाहिए, सबको होनी- साहिन को भी होनी चाहिए, रिजवान को भी होनी चाहिए, 4-5 है, सबको होनी चाहिए। जो शामिल हो हाँ, यही है ना सब। बस उनको होना चाहिए। क्यों ऐसा किया बस, और कोई बात हम नहीं कहना चाहते भैया। फायदा और नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात जी भैया, जी भाई कोई नहीं, हैं? क्या हो गया? कोई बात नहीं भाई, अरे कुछ तो बताइए। कुछ नहीं भाई, हम कोई बात ही नहीं। अरे कुछ तो बेरोजगारी का गुस्सा निकालिए अरे यार। भाई कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जी नहीं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? रिजवान। रिजवान। तो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। अरे वो चच्चा कह रहे थे, मैंने भी बोल दिया बस, और क्या है। अच्छा, चाचा कह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं? अरे हमें क्या करना, हाँ होनी होना चाहिए, जिसने गलत बोला है किया है उसको होना चाहिए ना। कोई कास्ट हो, कोई भी हो। होना चाहिए। अरे कास्ट का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने चाचा। बस बस, कोई भी हो जो जुल्म कर रहा है उसको फांसी हो जाए, जड़ी खत्म हो जाए बिल्कुल एकदम से, ना रहेगा ना करेगा कोई, बस। इसमें कास्ट की तो बात ही नहीं आई। जो है अपराधी वो पकड़े जाने चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हेलो, फांसी दीजिए उसको, बस दोबारा ना कर सके कोई, फांसी दीजिए उसको। चलिए, तो ये चचा थे, रिजवान थे, लेकिन बात धोरी है। कह रहे चचा का तर्क ये भी है कि 5 लाख कमा रहा था, 50 मिल गए होंगे, बम फोड़ दिया। बेरोजगारी की वजह से, जब बेरोजगारी होती है, रोजगार नहीं होता तो पैसे मिल जाते हैं, लूट लपाट भी होती है, चोरी भी होती है, डकैती भी होती है। मतलब लेकिन समस्या ये है वे कुछ ही नाम, चुनिंदा नाम ही क्यों आते हैं बार बार? क्या बेरोजगार, अगर देश में बेरोजगारी वाकई है तो क्या कुछ ही लोगों के पास बेरोजगारी है और सबको रोजगार मिल गया? कुछ लोगों की बेरोजगारी से इतने त्रस्त है, वो इतने पीड़ित है कि उनको ये हथियार उठाने पड़ रहे हैं, उनको बम बनाने पड़ रहे हैं, उनको AK-47 रखनी पड़ रही है। डॉक्टर भी हैं, वो केमिकल बनाने का शौक रखते हैं बेरोजगारी में। तो ये हालत लखनऊ की है। लखनऊ के तमाम लोगों के, आपने 2-3 लोगों की राय सुनी। ये किसी को ये कहने में बहुत संकोच करते हैं कि अगर गलत किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए।